जय हिंद दोस्तों। इतने सालों बाद कोरोना का जो मास्टरमाइंड था, कोरोना के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन था, वो पकड़ा गया है, वो दबोचा गया है। आप सुन करके दंग हो जाएंगे कि आखिर किस तरीके से फंडिंग की गई थी और ना जाने कितने सारे लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हुई। लेकिन इसके पीछे जो खतरनाक साइंटिस्ट सबका नाम सामने आ गया है, अमेरिका से लेकर के चीन तक का कनेक्शन, पूरी फंडिंग सामने आ गई है। जो अमेरिका की खुफिया विभाग ने जो दस्तावेज, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, पूरी खबर आपको बताते हैं कि किस तरीके से अमेरिकी साइंटिस्ट ने किस तरीके से फंडिंग करी चीन को, और पूरा मामला जो है बड़ा ही चौंकाने वाला है। आपको बता दें, जो बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की खुफिया प्रमुख, अमेरिका के खुफिया विभाग के जो प्रमुख हैं, तुलसी गबार्ड ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और एक दस्तावेज भी जारी करी और चौंकाने वाला खुलासा भी किया। और इस दस्तावेज में तुलसी गबार्ड ने एंथनी फाउची पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये गंभीर सिर्फ आरोप नहीं है, जहां पर तुलसी गबार्ड ने पूरे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं और उस डॉक्यूमेंट्स में बाकायदे से दिखाया है कि किस तरीके से फंडिंग की गई थी। दावा किया गया है उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में, जो अमेरिकी साइंटिस्ट एंथनी फाउची ने चीन की वुहान लैब को रिसर्च के लिए करोड़ों रुपए पैसा दिलवाया है। करोड़ों रुपए फंडिंग की गई थी कोरोना के लिए, और ये रिसर्च कोरोना जैसे वायरस पर की जा रही थी। वुहान लैब को करोड़ों रुपए एंथनी फाउची की तरफ से दी गई, जो कि अमेरिकी साइंटिस्ट हैं। अभी यही नहीं, जो खुलासा किया है तुलसी गबार्ड ने, अमेरिकी खुफिया विभाग के प्रमुख ने, इससे और भी हर कोई हैरान है। और अब सवाल पूछे जा रहे हैं ट्रंप से कि अब आपका क्या विचार है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोरोना से लोगों की मौतें हुई थी दोस्तों। कुछ लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस जो है वुहान लैब से बाहर निकला था। चमगादड़ के ऊपर रिसर्च किए जा रहे थे और वुहान लैब से जो है वो वायरस निकला और पूरे विश्व में वो वायरस फैला और आतंक फैलाए। दस्तावेज में आरोप ये भी लगाया गया है कि इस मामलों की पूरी सच्चाई लोगों को नहीं बताई गई थी। जो आम लोगों का पैसा, अमेरिका की जनता जो टैक्स का पैसा दे रहे थे, उस टैक्स का पैसा एंथनी फाउची ने यूज़ किया वुहान लैब को देने में, कोरोना महामारी के लिए, कि कोरोना फैलाओ, करोड़ों रुपए की फंडिंग की। उस दस्तावेज में एंथनी ने साफ तौर पे ये पूरा खुलासा हो चुका है। और तुलसी गबार्ड का ये बहुत बड़ा सीक्रेट खुलासा है। आपको बता दें कि तुलसी गबार्ड का ये भी कहना है कि कई महत्वपूर्ण वर्षों तक ये बात लोगों से छुपाई गई, लोगों को बताई नहीं गई। आरोप ये भी है कि कुछ सरकारी एजेंसियां और वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस मुद्दे को दबाने की भी कोशिश की। आतंकवादी वाली सोच विचारधारा की रखने वाले एंथनी फाउची पर अमेरिकी संसद के सामने गलत जानकारी देने का भी आरोप है। इसने अमेरिकी संसद के अंदर गलत जानकारी भी दी एंथनी फाउची ने। और यही नहीं, इन आरोप पर सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं और एजेंसियां हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग सहमत नहीं हैं। इसलिए इस मामले को लेकर के बहस अभी जारी है और सवाल पूछे जा रहे हैं अमेरिका से कि एंथनी फाउची के द्वारा जो करोड़ों रुपए की फंडिंग वुहान लैब को दी गई थी, चीन को दी गई थी, इस पे प्रेसिडेंट अमेरिका के, उनका क्या है कहना, अभी तक उन्होंने क्या एक्शन लिया, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर के महादेव बेटिंग ऐप मामले में जो सीबीआई ने और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो नाम लिया था, ये चर्चा तभी से आया महादेव बेटिंग ऐप का। पहले आपको बताता हूं कि कैसे नाम सामने आए थे भूपेश बघेल का, और फिर उसके बाद बताऊंगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या बड़ी कार्रवाई करी है महादेव बेटिंग ऐप मामले में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे कभी कभी वायरल होता है। कैंडी क्रश खेलते हुए भी वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुए थे भूपेश बघेल के। जब मीडिया में ये खबरें चलने लगी तो उन्होंने ये कहा कि कैंडी क्रश में जिस तरीके से मैं विजेता हूं, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी
फिर से हमारी सरकार बनेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कैंडी क्रश में भले ये विजेता बन गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार नहीं बनी। अब दोस्तों बड़ी खबर ये आती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आरोप लगाया कि महादेव ऐप के प्रमोटरों ने राजनीति व्यक्ति को प्रोटेक्शन मनी दी थी, और ईडी के दस्तावेज में भूपेश बघेल का भी जिक्र किया गया। भूपेश बघेल का नाम उसी वक्त आया जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने दस्तावेज में भूपेश बघेल का नाम दिखाया। तो उसके बाद सीबीआई ने महादेव बेटिंग ऐप मामले में एफआईआर की, जिसमें कि भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया। तो इस तरीके से भूपेश बघेल का नाम महादेव बेटिंग ऐप में आया। उसके बाद हमेशा से ये कही गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भूपेश बघेल की तरफ से, कि ये एक राजनीति प्रतिशोध है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो अब मामला चल ही रहा था, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर सामने आ जाती है, और इस खबर ने तो सबको हिला डाला। दोस्तों खबर यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन विकास गर्ग और उनके परिवार के 930 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति को अटैच कर लिया है। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी तक का महादेव बेटिंग ऐप मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बताई जा रही है। उसके बाद ये कार्रवाई यही नहीं रुकी, कितने करोड़ रुपए के शेयर जब्त किए गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो कारोबारी है विकास गर्ग, इनके ऊपर आरोप है एबिक्स आईएनसी से ये जुड़े हुए थे। ईडी का आरोप है कि महादेव बेटिंग ऐप नेटवर्क से जुड़े पैसे को वैध दिखाने की कोशिश करी जा रही थी कारोबारी विकास गर्ग के तरफ से। जांच में यह भी पता चला है फर्जी दस्तावेज इनके पास पकड़े गए हैं। विदेशी निवेश जैसे कि एफडीआई में गलत इस्तेमाल करके शेयर मार्केट में हेर फेर के आरोप लगे हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है। पैसे को इधर उधर करके झोल झाल करके इधर उधर इन्वेस्ट करने का आरोप लगा हुआ है। पैसे इतने हजारों करोड़ की मात्रा में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना करके विदेशों में इन्वेस्ट करने का मामला है। तो ये पूरा नेक्सस जो है वो किस दिशा धारा की तरफ जा रही है, इसी की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। अभी देखिए एक बड़ी खबर ये भी सामने आती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कारोबारी विकास गर्ग और उनके परिवार के 893 करोड़ रुपए के शेयर को भी जब्त कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ये अभी तक का सबसे बड़ा झटका बताया जा रहा है। अभी और आगे बड़ी कार्रवाई हुई है जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि विकास गर्ग और जो भी महादेव बेटिंग ऐप मामले में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, जो जब्ती कर रही है, उस मामले में दिल्ली, गोवा, नैनीताल आदि जगहों पर कुछ ऐसी संपत्तियां भी अटैच की गई है जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। मतलब कि बहुत बड़े झटके पे झटके मिल रहे हैं महादेव बेटिंग ऐप मामले में। और ईडी का मानना है कि विकास गर्ग का संबंध जो है महादेव बेटिंग नेटवर्क के प्रमुख आरोपियों से रहा है। यानी कि महादेव बेटिंग ऐप का जो सरगना है उससे कारोबारी विकास गर्ग के संबंध हैं। यानी कि जांच अब और तेजी से जुड़ रही है। अब आप सोचिए कि हजारों हजार करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति, हजारों हजार करोड़ रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट शेयर मार्केट में, हजारों हजार करोड़ रुपए जो है वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं विदेशों में। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं, कौन फंडिंग कर रहा है, ये जांच का विषय है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इस विषय में सख्त कार्रवाई कर रही है और जांच कर रही है कि आखिर इस मामले में कौन है सबसे बड़ा मास्टरमाइंड और सरगना।